पर यहाँ बैठ के पता चलता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ हम बीमार हैं और हमें इससे उठना है। दूसरी चीज़ दीदी, हिंदी में चीज़ मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए आपसे जो लिया उसको लेके, ऐसे परसों एक थॉट आपसे शेयर किया था तो लग रहा था मतलब यहाँ से निकले तो हर एक काम में मेहनत होती है, मतलब भले किसी में कम किसी में ज़्यादा, पर मेहनत होती है। पर जब आपके सामने कोई भी बात रखते हैं तो कोई मेहनत ही नहीं है, सिर्फ रखना, वो ईमानदारी ज़रा सी, बस वही मेहनत है और चीज़ ख़त्म हो जाती है। मतलब जो आपने जवाब दिए उस पर मेहनत तो शायद या उस पर विचार भी बाद में होता दीदी, लेकिन मैंने देखा, मैंने रखा और मैं निकल रही थी तो मैं थॉटलेस थी। मतलब मैंने खुद ने महसूस किया कि एक स्माइल थी मेरे फेस में जो परसों रात से गायब थी बिल्कुल। फिर एक चीज़ और ये फील हो रही थी कि हम डर को भी कितना नेचुरल मानते हैं ना, कि हाँ ऐसा तो होगा ना दीदी, क्योंकि ये चीज़ हुई है तो ये डर तो नॉर्मल है ना, पर ये बीमारी है, ये चीज़ भी आपने रियलाइज़ कराई। और फिर कैसे उठना है वो जवाब भी आपने दिए और उसका मंथन भी फिर मैंने देखा आपने करवाया। ये चीज़ जैसे सुलह कितनी बड़ी, जैसे एक बात हमेशा चलती है ना कि गुरु आकाश में तीर मारता है, तो कम से कम हमको टेरिस पे मारना तो उतने में आता है, उतना ही बड़ा टारगेट कर सकते हैं। तो ये ऐसे रियलाइज़ किया दीदी कि जैसे कल माता भगवान दुखों को भी एक्सप्लेन कर रहे थे कि कितना फेवरेबल करके बता रहे थे कि कितना अच्छा होता है दुखों का आना, तो लगा कि नहीं, वो फील तो नहीं होता कि अच्छा होता है, पर हाँ एक सुकून जो सुलह गुरु ने कराई भगवान से, तो उससे सुलह तो हुई कम से कम, भले ही सुकून नहीं मिलता पर सुलह हुई। वो तो देखो गुरु का विवेक जागृत है ना जी, तो वो गुरु मतलब गुरु बात कर रहे हैं, भले हम आए ना आए उसको, वो तो हमको हम वो तो प्रारब्ध से है, कोई किसी का वरदान और श्राप तो है नहीं दुख हमारे जीवन, मतलब प्रारब्ध के कर्म से है। तो फिर जब हम वो गुरु एक हमें समरी बता रहा है हमको देखकर कि चलो ये दुख है तो तुम यहाँ बैठे, अगर फेवरेबल्स होते तो शायद नहीं होते। और फिर वो दुख हमारे अंदर एक बुरा सपना, तो जो हमारे को शेर काल खाने के लिए आ रहा है, उसी की वजह से शायद हम जागे, क्योंकि हम यहाँ पे बैठे। और अगर वो नहीं होता तो हम जागते ही नहीं, सो ही रहते और शेर हमें खा जाता, काल खा जाता, ग्रास बना लेता। आज क्यों गुरु नानक साहब जी ने लिखा है कि मानिका देह मिली केवल प्रभु पाने के लिए, क्योंकि एंड क्या है, और कांच तेरे कितने नहीं काम मिल साथ संगत भज केवल नाम। क्योंकि क्या हमें ये बुढ़ापे में रियलाइजेशन हो गई कि हमारे जीवन का अंत यही, और हम पूरी जीवन कर्म बनाते रहे, राग द्वेष भोगते रहे, इतनी अशांति जीवन में लाइफ, हमारी लाइफ क्या होती है, भले हमारे सारे फेवरेबल, पर राग द्वेष विकार तो है ना, क्रोध है, इच्छा है, अहंकार है, मोह है, लोभ है, तो जवानी में यही ब्रूटल पावर से तो लाइफ जीते हम लोग, तो यही लाइफ जिएंगे बस, तो शांति है। तो वहां माता भगवान शुक्र मना रहे कि सब किसी भी बहाने, वो तो प्रारब्ध है, तो किसी भी बहाने तुम यहाँ बैठे, ऐसा भले वो हमारे अंदर विचार नहीं आए, पर वो गुरु का विचार, भले हम नहीं ना इतना बड़ा, तो गुरु हमें देखकर ये बात कर रहा है कि तुम आ गए हो, बहुत बड़ी बात है, सच बात है। हमारी जवानी की पूरी श्वास है, हमारा पूरा प्रारब्ध इतना अच्छा, हम ऐसे ही वेस्ट कर देते, मतलब दिल की सड़पच, छोटों को इज्जत नहीं, बड़ों का सम्मान नहीं, ये छोटी छोटी बातें जो भजन में है ना, हमारे घर में प्रेम नहीं, मतलब महल बना दिए, मंदिर बना दिए, पर प्रेम नाम की चीज भी, ये छोटी बातें नहीं है, सारा दिन मुंह से बक बक, अंदर की सड़पच, ये पूरा भजन में जो बातें एक एक लिखी हुई है ना, ये हमारी पूरी जवानी
होता है एंड ऑफ द डे, फिर रियलाइजेशन होता है एंड ऑफ द डे, सांसें पूरी चली गई और हमारे संस्कार आदतें इतनी पक्की हो गई वृक्ष की तरह। आप भाई पूरे तृष्णा भाई जवान, हमें ताकत ही नहीं है उस वृक्ष को हिलाने की। पौधा होता जवानी में, बचपन में तो निकाल के फेंक देते, हमारी ताकत बड़ी थी जवानी की, संस्कार छोटा था। अब संस्कार इतना पक्का हो गया, हमारी बुढ़ापे क्या ताकत खत्म हो गई, ये बुद्धि किस गई पूरी माया में। तब रियलाइजेशन हुआ तो क्या हुआ, और जवानी में प्रैक्टिस नहीं करी, मन इंद्रियों को नहीं रोका, तो जवानी में जाके क्या करेंगे, बुढ़ापे में आके क्या करेंगे। तो ऐसे हमारी हयात ही खत्म हो जाती। आज कितनी कर्मों की थ्योरी गुरु सिखाता है, ये कर्मों की थ्योरी कितना बचाता है हम कर्मों की थ्योरी से, तो कितना पीस ऑफ माइंड, शांति कितनी देता है, सुकून कितना देता है। क्या करा हमने, गुरु को आके क्या दिया, सिर्फ 1 घंटा बस यहाँ के बैठ गए, जो भी हमारा हम ही वेस्ट कर देते हैं। और वो 1 घंटा हमको सबसे पहले तो 2% में भी हमें फिजिकल डिसिप्लिन देता है कि सोना उठना सिखा देता है, नहीं तो हमारा कोई रूटीन ही नहीं, शेड्यूल ही नहीं, न सोने का, न खाने का, न उठने का। फिर हमको 98% दिखाता है कि हम कितने बीमार हैं। हमारे जो जीवन के विकार है, हम उनको अपनी क्वालिटी समझते हैं कि मेरा क्रोध एक क्वालिटी है, खाना ही चाहिए मुझको, बोलना मेरी क्वालिटी है। सब गुरु बता रहे बोलना भी तेरा विकार है, क्रोध भी तेरा विकार है, ये सब विकार, धीरज भी तेरा विकार है, अहंकार भी तेरा विकार, सब दिखाता है। हमको हमारे विकार का ही पता नहीं। अगर किसी से नॉर्मली बात करो कि तुम्हारे ये अहंकार की वजह से तुम दुखी है, बोलेगा नहीं मुझे अहंकार नहीं है, अहंकार का है मुझे। तो हमको गुरु ने दिखाया आपकी गीता शास्त्र में अहंकार किसको बोला, जीव भाव। इसमें कोई तो लगता है मान अपमान दुख सुख लाभ हानि, सब इसी में कोई तो लगता है, मैं नहीं है, डिजॉल्व है, तुम गहरी नींद में है, तो वो इसी के आगे कोई गालियां बके तुमको लगता है। और हम जागते तो देह अध्यास में ही जागते ना, फिर हमें सब लगता है, सब याद आता है। और बाहर से कोई हो ना हो, अजम्पशन कितने होते मन के, सोच पास्ट फ्यूचर कितना बड़ा है हमारे पास, इसी में ही हमारी जीवन गुम हो जाती। तो ये भाग्य है हम यहाँ के बैठे। माता भगवान बोलते हैं ना, तुम पे श्राप थोड़ी, मिर्ची के बाद तुमको मिठाई मिली, तुम्हें मिर्ची लगे तो मिर्ची मिली, वो भी भाग्य है। दुख तो सबको है, सगर सृष्टि का राजा दुखी है, पर कोई भाग्य से यहाँ के बैठा है। तीन संग जो लग गया काल मुंह से खाएगा, क्या पता कौन से हमारे पूर्व जन्म का ये भाग्य है, हम यहाँ के बैठे। कितने ऊंचे भाग्य हमारे, हमने सतगुरु पाया है, चलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया। वहां से गुरु ये बात करते हैं, ताकि उसका कोई श्राप थोड़ी हमें कि तुम्हें कोई तुम्हारे जीवन में दुख आए। वो तो बोलता है जिस ऊपर तेरा हाथ हो स्वामी, वो दुख कैसा पाए, वो तुम्हारी प्रारब्ध भी बदल देता है, उनके दुखों को भी मिटा देता है। वो क्यों चाहेगा कि हमारे जीवन में कोई दुख आए, वो तो हमारे आशीष देकर हमारी प्रारब्ध को रोज बदल रहा है, उसको भी बदल रहा है। पर ये है भाग्य का। तो बोला कि वो ये देख रहा है कि चलो गुरु तो मिला, सत्संग तो मिला, सत्संग संगत तो मिली, नहीं तो मन हवा से देख हाथी से बलवान, और ये दुनिया जीने कहाँ देती है, एज द कंपनी सो द कलर, क्या हालत बना देती है। तभी बोला इन्हें कोट अंदर आए हैं, ये धन न फुरे हुई सब सच है। तो माल मिठा खाएंगे, जॾहिं भूख लगे ॾाढी तॾहिं हथ रोटीअ ते धरजे, तो सेज मथा सुनते जॾहिं निंड अचे ॾाढी। कि जीवन जवानी हमको देनी चाहिए किसी को, सुख लोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा, देना सीखो। कहाँ है देना, कहाँ है देना। अभी भी कितने बरस हो गए जी रहे हैं अपने लिए,
अपने कोई दुख को, अपनी परिस्थितियों को सॉल्व करने में, वहीं के वहीं ज्ञान को लगाने में लगे हैं। देख लेना, बाहर आओ इस सर्कल से, देना सीखो। बोलेंगे हम कहाँ जाए, किसको दें? धर्मशाला होती है ना, उसमें आपका ही कोई वापरता है। हमारा जीवन अंदर से ऐसा बनेगा। संकल्प माता भगवान ने बोला ना, तुम जैसा संकल्प करोगे तुम्हारी इस तरह की वैसी बनेगी। आप देना जीवन ऐसे ही जीवन जा रही हमारी नदी आनंद कभी अपना। कब तक अपने दुख को सॉल्व करते रहेंगे? कब तक अपने सर्कमस्टेंसेस को सॉल्व करते रहेंगे? नदियां नदी कभी अपना जल, वृक्ष न खाई कभी अपना फल, अपने तन का, मन का, धन का तुझो को दे जो दान। बस सब सॉल्व हो जाए और मैं आराम से बैठ जाऊं। मैं आराम से बैठ जाऊं, हम ही नहीं रहेंगे। ये आधा आधा उनका आधा ही रहेगा। ये व्यवहार का आधा। हर समय मैं बोलती हूँ कि जितने तुम आगे जाओगे और बड़ा ज्ञान चाहिए। जैसे बच्चे की एजुकेशन और बड़ी होती जाती है ना, ऐसे ही तुम जितना आगे बढ़ोगे तुम्हें और बड़ी एजुकेशन चाहिए, और बड़ी मेहनत चाहिए, और बड़ी पढ़ाई चाहिए। माया ऐसी है, जी रूली को सिर्फ नहीं गई। और शरीर में ताकत भी कम होती है बड़ी उम्र में, और प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती है। जवानी में ताकत भी ज्यादा होती है, प्रॉब्लम्स कम होती है। और शरीर अपना ब्लड बनाना, अपना सब चीजें जो कम होती जाती हैं और प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है, एग्जाम बढ़ती जाती है, हर चीज जवाब देती जाती है। कितनी बड़ी एग्जाम है शरीर। अभी तो माता भगवान बोल रहे थे ना, रथ से हम ऊपर उठे। अभी डॉक्टर कोई चीज मना करेगा तो हम रोक सकते हैं अपने आप को कि हम ये ना खाएं। तो बड़ा सबक है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बाद में तो हम क्योर करते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ज्ञान का मतलब ही है कि हर दिन की पढ़ाई चाहिए, पर माया हमेशा इनकम्प्लीट, कभी पूरी नहीं होने वाली। अभी तो हमको जीने के लिए ज्ञान चाहिए, फिर एक एज के बाद में ज्ञान सीखना मरने के लिए, क्या मरेंगे। अभी हम जिए कैसे, फिर हम मरेंगे। अभी हम दुनिया में रहेंगे कैसे, जवानी में ये ज्ञान सीख रहे हैं, फिर बड़ी उम्र में हम दुनिया में से जाएंगे कैसे, ये ज्ञान सीखें पड़ेगा कि हम दुनिया में से कैसे जाएंगे। या तो फिर अज्ञान की नींद में ही दुनिया में से चले जाते हैं। ऐसे माता भगवान बोल रहे थे ना, जैसे जानवर की कोई वैल्यू नहीं होती, ऐसे ही तुम दुनिया में से चले जाते हो, कोई वैल्यू नहीं, नींद में ही चले जाते। पर उनकी बोला कि उनकी जीवन कैसे होती है, वो है तो ठंडक, और वो उनके दर्शन है तो ठंडक, वो निराकार रूप में है तो ठंडक। कैसे जीवन है उनकी, वो भी तो एक जीवन है। वन्य कायरी करनी करे वो दुनिया करे तो कहीं याद, मोए पुजाना मुल्क कर दे तो तुम नावे में आबाद। कब तक लोग हैं बाटो, देखिए तो कितना बड़ा विवेक और नज़र होती है गुरु, तो खुद से शायद कभी पता भी नहीं चलता। जैसे दीदी अभी आपने उस दिन बोला था कि हमारे पास कितना भी पैसा हो, पावर हो या कॉन्टैक्ट्स हो, तो उनको तो लग रहा था रिलेशन भी हो इवन, कितने भी बड़े पर काम नहीं आते। तो लग रहा था कि ये चीज़ भी नज़र आपने दी कि बिना द्वेष के, द्वेष नहीं आता, पर ऐसा लगता है आपने बताया हुआ कि तो ऐसा होता ही है। मतलब जब तक कोई है तब तक ये सब चीज़ें हैं,
मतलब इतना ज़्यादा कि हाइट्स, और अब बिल्कुल नहीं, तो लगा कि उसमें भी शांति की, मतलब एक हाइट्स भी देखी इस चीज़ की। ये सब था तो वो भी देखा, और अब बिल्कुल नहीं है तो वो भी देखा, पर उसमें मन नहीं चला या उस चीज़ को लेके कभी कुछ लगा नहीं, तो लगा क्योंकि आपने बताया हुआ था कि ऐसा तो होता है। तो मतलब वहाँ जो ठहर आती है, जितनी जगह ठहर आती है, जितनी जगह मन शांत होता है, तो लगता है क्योंकि आपने ये समझाया हुआ है, क्योंकि आपने बख्शा हुआ है। एक 5 रुपया मिला हुआ है, जी 5 रुपये, फिर से बोल पॉइंट कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे बीच में भी एक बार बात चली थी मॉर्निंग में कि पैसा, पावर और कॉन्टेक्ट्स, मतलब आपने तीन, आपसे लग रहा था कि इवन रिलेशन भी, जिनको हम बड़ा ट्रस्ट करते हैं ना कि ये रिलेशन, मुझे तो ऐसा लग रहा था रिलेशन भी इसमें ऐड करें हम अपनी पर्सनल लाइफ से। देखे लगा कि कुछ भी होता है तो कुछ भी काम नहीं आता, मतलब बल्कि हाँ पैसे को एक चीज़ आपने और बोली थी कि मनी को हमको मेंटेन करना पड़ता है, वो तो क्या हमें मेंटेन करेगी, ये कभी हमारा भाग्य नहीं हो सकता दीदी, हमारा भाग्य सिर्फ गुरु हो सकता है। और इसका दीदी उस ये सब है, सब जिसकी जो प्रारब्ध है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, कोई ब्राह्मण है। पर मछली को तुम शराब में डालोगे, दूध में डालोगे, शहद में डालोगे तो थोड़ी जीवन है उसमें, पर उसको तो पानी चाहिए ना। ये लड़ाई है, ये तो है, चलो हमारा बात। और कितना बड़ा चेंजेबल है, चेंज कितना बड़ा धोखा है, दुख है, चेंज कितना है उसमें। तो हम प्रिपेयर्ड हैं क्या उस चेंज के? हमने बना तो लिया, पर हमने क्या बनाया? ये प्रारब्ध है, कोई राजा कोई रंक, कभी रंक राजा कभी राजा रंक, कुछ पता ही नहीं है, तो ये प्रारब्ध है। तो इन सबको ही हम सब इसको हम सब कुछ मान ले तो ये तो वाजिब ही नहीं है ना, वो तो चेंजेबल है। दुनिया हुई ना हमारे पास में, दुनिया मतलब माया, तो पता है कि दिल है हमारे पास, तो दिमाग है हमारे पास, उसको भी उसके पे भी दिमाग चाहिए, दिल चाहिए, तो बन जाए यारो बाप देखो सुख दे सबने के। ये तो प्रारब्ध है, बट ये प्रारब्ध है, इसी को ही हम सब कुछ मान के बैठे, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। तो हमारा सब कुछ तो हमारे भीतर है, जो हमें पता ही नहीं, राज खजाना, ये तो ठीक है ना, जो है ठीक है, पर जो है उसको माने, इसी को ही सब कुछ समझ के बैठेंगे। एवरी मोमेंट चेंज, जैसे आप बोल रहे थे एवरी मोमेंट चेंज दीदी, एवरी मोमेंट, तो ये चीज़ भी, ये समझ भी तो मतलब आपकी दी हुई थी ना, नहीं तो जो बात की 3 चीज़ें हैं वो मैंने वही बोलते, मतलब हाइट्स देखी उसकी, और अब कुछ भी नहीं है, तो शायद मन उस मतलब है ना 5 रुपया जो है, हाँ वही तो, मतलब वो 5 है तभी तो ये 3 तो बोल नहीं रही, बोल रही है कुछ भी नहीं। नहीं, मैंने कहा ना दीदी बख्शा होता ये 3 चीज़ों की बात जो आपने बोली ना दीदी, उसकी बात कर रही हूँ कि मतलब मन में वो नहीं होता, एक विक्षेपित नहीं होता, शांत रहता है, मतलब अंदर से आता है, ऐसा नहीं कि ऊपर से ज्ञान देना पड़ता है कि ऐसा तो होता है, या अपने आप को कूल करना पड़ता है, कूल रहते हैं कि ऐसा तो आपने बताया हुआ है, मतलब वो बहुत बड़ा देना है आपका, यहाँ हर दिन महसूस होता है दीदी। संडे मॉर्निंग भी दीदी आपने एक बात बोली थी, जहाँ मैंने अपनी वीकनेस देखी, कि आपने बताया था ना कि हमको आभास होता है कि हमारे हाथ में है, पर कोई भी चीज़ हमारे हाथ में नहीं रहती, लेकिन मन की क्वालिटी दीदी ऐसी होती है कि एक चीज़ हाथ से निकलती है ना, दूसरी को पकड़ने की और ज़ोरों से कोशिश करता है कि यार इसको तो अब मैं ही हूँ, इसको तो और अच्छे से, जो भी मतलब मैंने देखा अपने अंदर रीड किया, ये हो जाता है। तो तुमने खुद को ही नहीं संभाला तो तुम दूसरे को क्या संभालोगी? जिसको तुमने, जिसने तुमको संभाला वो उसको संभालेगा, तो क्या संभालेगा? आया जो था तो जो चले गए, या तो फिर हम उनको ही संभाल लेते, हमारे में ताकत होती, जी दीदी, हमारे में कहाँ है ताकत? तो एटलीस्ट हम अपना अहंकार तो दूर करें। हाँ जी दीदी, नहीं तो ये अहंकार हमारा चिंता का रूप ले लेता है ना, जी दीदी, फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो वो भी आप ही की दी हुई है, जितना हो रहा है वो आप ही जो समझा रहे हो उससे ही हो रहा है,
वरना पता नहीं कैसे होते। और ये कमज़ोरी अपनी जो आप मतलब बहुत बड़ी कमज़ोरी है जो आप बार बार मतलब इन दिनों समझा रहे हैं कि देना सीखो या किसी के लिए सोचो समझो। तो सिर्फ अपने को ही मेंटेन करते हैं ज्ञान से, प्रेम तो करो। तो दीदी क्या किया सारा दिन? बस खाया पिया सोया, बस आराम से। क्या हमको इतना ज्ञान चाहिए कि हम मजे से रहे? क्यों भाई? नींद हराम होनी चाहिए हमारी ज्ञान के बाद। कि हमने क्या किया? बस हम सो जाए अच्छे से, हमारा अच्छा हम अच्छे ही बस हो गया, बस ये काम है हमारा। ये पूरा ज्ञान नहीं है। ज्ञान से माया को मेंटेन नहीं करो, गवाओ अपने आप। वैसे देखती हूँ दीदी सब यहाँ ज्ञान का मतलब लव एंड सैक्रिफाइस, प्यार और कुर्बानी। ये सब इतना फील करते हैं, मुझे सब इतना दे रहे हैं आप मलान की मतलब सभी पूरा परिवार इतना दे रहा है, फील करता है कि क्या है। मैं देखती हूँ मेरे अंदर वो फीलिंग्स किसी के लिए नहीं आती, मतलब मेरी वीकनेस है कि मैं फील नहीं कर पाती किसी को अपना। और अगर कोशिश भी करती हूँ थोड़ा सा तो बाहर से कोई टेंशन आती है तो जो थोड़ा बहुत भी फील कर पाती हूँ वो भी भूल जाती हूँ, मतलब अपनी ठीक है दीदी। और sincerity and hard work on your way to success. तभी तो हम नहीं कर पाते, पत्थर है ना हम लोग तो। तभी तो गुरु हमारे लिए संकल्प करता है बैठ के इधर के, और फिर पत्थर में से पानी निकलता है उसके संकल्प से। हमको तो संकल्प करना भी नहीं आता और कुछ हमारा ऐसा दिल भी नहीं। पत्थर में से पानी निकालते वही तो करे तो असांजे लेसन। हम सब ऐसे ही आके बैठते ना, गुरु हमारे लिए संकल्प करते नहीं तो ये जीवन भी ऐसा निष्काम प्रेम की दुनिया में नहीं लगाते तो कब माया हार लेके खड़ी है। कोई भी बंधन हमारे नहीं करते सखा में, हम उन्हीं में ही सिज जाते, तो ये बेहद का मजा ही नहीं ले पाते हद में। और इतनी खुशी मिलती है अपनी खुशी को लेकर, जी के देखो किसी की खुशी को लेकर, अपनी खुशी के लिए भी अपनी खुशी है उसमें सब। हाँ कि वो माता भगवान बोल रहे थे ना, बैठे बैठ के कभी तो लहर आएगी इधर आके, अचानक से आती है, विवेक जागृत हो जाता है, अचानक ही होता है, सब होता है अचानक। बात कर, बता, जवाब तो सीमा को जवाब बता कि मुझे तो ये आपने जो बोला वही सही है, बैठे बैठे ही आता है, खुद ही आएगा, सब खुद ही होगा। तो ये वो रखा, ये भाव, इसमें क्या बोला, बस आपने जो बोला वो ठीक है, वो तो बोल ऐसा भाव फिर से बोल। यहाँ बैठे बैठे ही आएगा, आप जो बोलोगे वो होता ही जाएगा। आपने जवाब आपने इनके लिए इतना बड़ा संकल्प किया है, वो उसमें ही हो गया। यही आंसर। वो भी आने नहीं देते ना, आने दो, उसको आने दो, ऐसा भाव पैदा करो कि हाँ यस हम्बलनेस। और बोल। और बहुत शुक्राने हैं कि बहुत सारे। अरे तो इस सीमा के लिए बोल। बस भी ऐसा ही है कि ये कल भी ऐसा हम लोगों की बात हो रही थी, तो कल भी ये बता रही थी कि दीदी भगवान ऐसा बोल रहे हैं मुझे, हर जो भी मैं बात रख रही हूँ उसमें कि देना सीख, अब तू देना सीख। तो मैं कैसे दूँ? तो कल इनका क्वेश्चन यही था कि मैं को तो जैसे कैसे मैं ढूंढूंगी जिसको मैं दूँ, तो उसका आंसर भी आज आपने दे ही दिया कि संकल्प से सृष्टि है, जैसा चाहोगे वैसा मिलेगा, खुद के लिए जाओगे तो खुद का ही मिलेगा। तो मैं इनको वही बोल रही थी कि आप एक काम करो, आप सैटरडे को पूरा दिन यहाँ रुक जाओ सब खुद ही हो जाएगा।
सैटरडे तो पूरा दिन यहाँ रुक जाए, हाँ, तो सब खुद ही हो जाए। उसमें इतना देखने को मिलता है कि कैसे सब एक दूसरे के साथ लगे रहते हैं, उस देखने देखने में ही सीख जाते हैं। Like the companies to the company. हाँ, बता तू बता, दीदी को बता कैसे देगा दीदी मेरे दिमाग में एक पॉइंट है, हाँ वो ये है कि मेरे पास कई बुक्स हैं जिसमें मैंने खरीदी पहले सेल्फ हेल्प बुक्स, जिसमें था हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे ये जिए। बोल थोड़ा समझ, इतनी जल्दी मुझे नहीं समझ में आता है, धीरे धीरे। दीदी मेरे पास कई बुक्स हैं सेल्फ हेल्प बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स, बुक्स, ओके, उसमें ऐसा था कि हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे जिए और खुश कैसे रहें। हाँ तो वो बुक पढ़ने के बाद भी वो लागू नहीं हो पाता था, बिल्कुल नहीं, मतलब पढ़ा, खत्म किया और रख दी। लेकिन जो परसों वाणी चली थी कि पकौड़ा कैसे टेबल पे रहता है और खा लेते हैं, और शरीर को ज़रूरत भी नहीं है तो भी, और अगर आपकी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं है तो कोई इंद्री पे कंट्रोल नहीं है, तो वो पॉइंट। और आपने वो वाणी 3 बार चलाई थी, आपने हमारे टेस्ट के लिए पूछा भी था, चलाओ फिर से कि आगे अगला प्ले करें, चलाओ फिर से कि आगे प्ले करें। तो 3 बार चली वो, तो वो दिमाग में बैठ गया, और अब तो कॉलेज की कैंटीन में जाने से भी डर लग रहा था। मतलब दिमाग में टिक टिक बज रही थी। तो ऐसे तो नहीं कि मम्मी ने भी नहीं दिया और कॉलेज के कैंटीन में भी नहीं गए तो बैठ गए तो कहीं। ऐसा नहीं वो परसों चली थी तो उसके बाद से ऐसे टिक टिक बज रही दिमाग में कि नहीं, जरूरत नहीं है तो नहीं खाना, और भगवान भोग दे रहे तो ही खाना, तो उस बुक से कुछ नहीं हुआ, नहीं। यहाँ बैठ के हो गया, हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं। एक पॉइंट समझ में आया, आपने बोला कि धीरज में भी विकार होता है, धीरज जो होता है वो भी एक तरह से विकार है, तो ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आया। सेपरेशन नहीं होना चाहिए ना किसी भी चीज का। अगर आप बाहर से ज्ञान से धीरज होगी ना, अदरवाइज तो विकार ही बन जाएगा मेरा। सेपरेशन, स्प्रिंग को दबाओ, टू सप्रेस द डिजायर इज ऑल्सो डिजायर, टू फुलफिल द डिजायर इज ऑल्सो डिजायर। कोई भी चीज का सेपरेशन तो खराब ही होता है ना, पर ज्ञान से सॉल्व करो ना आप उसको। और क्या बोल रहे हैं? कित क्या दे रहा है उसको भी अगर समझे तो हमारा तो खुशी आना चाहिए। हाँ, चूरी करे नहीं लोग। बहुत अच्छी पॉइंट है ये। मैं इन बच्चों को देखती हूँ ना, इतने हंस के ज्ञान सुनते हैं लोग। ये भी पॉइंट है इम्पोर्टेंट। सुबह से माता भगवान को सुना तो हकीकत में मतलब ऐसे लग रहा था कि मतलब जो मिल रहा है वो मतलब एक रियली में मतलब एक खुशी होना चाहिए। जैसे अभी इतना कुछ मिल रहा है, मेरे को अभी भी यही फील हो रहा था कि मेरे को डिस्काउंट नहीं है, यानी मेरे लिए कोई डिस्काउंट नहीं है। वाणी में अभी यही समझ में आ रहा था कि मेरी बातें चल रही कि मेरे लिए डिस्काउंट नहीं है, यानी एक खुशी होना चाहिए कि अब मेरे को मतलब और अच्छा हो रहा, और मेरे लिए और अच्छा हो रहा। जैसे पप्पू भैया सुबह बोले थे ना कि असाने निंदण का नहीं, असाने धनी साईं आए और हमारा कोई हिसाब लेने वाला है, वही लग रहा था और वो हमारे भीतर है। ॾिसण वारो लख अखियुनि सां तोखे सदुरा ॾिसंदो, ॼाणण वारो सब तो जाने, मुंह सां कुछ न चवंदो, सब वो अंदर जानता है। मन हम किसी भी आंख बंद करके बैठ जाए पर उसको सब पता है। तो ये हालत जी उनके सॼी आहे ख़बर, मता तू समझी मालिक आहे बेखबर ना। और उसके ऊपर उसने इतना अच्छा बोला था कि आऊं न त्या आजाद में कैद न कदें शुलत, कैद करी तो कबूल हिया, तो मुझे कैद कर, ये कैद मुझे मंजूर है, अदरवाइज अगर इस कैद से मैं निकला तो मन रूपी कोड़ा राक्षस ऐसे ही खा जाएगा। वही लग
लग रहा था कि जैसे एक हमारे हाथ में कॉपी देती हो और बोलते जा रहे हैं और हम देखते जा रहे हैं, एक आईना रहता है ना जैसे, और वही लग रहा है कि भले हम रॉन्ग है, अगर हमको सीखना तो है ना, एक स्वीट फील तो होना चाहिए ना सीखना। हाँ बस वो जन्मों की मैली चादर हमारी धो रहा है। मैली चादर ओढ़ के द्वार कैसे हों में चली, तो हमें दाग पता ही नहीं है। हम कैसे कह सकते हैं आई एम राइट? कहाँ है वो हमारे पास संतोष? ऐसा संतोष माता भगवान ने बोला बस सारा दिन हमारे पास में हलचल है, हलचल है। कहाँ है हमारे पास वो धीरज? देखो तो सही, काम तो कोई उठ के कोई करे, वॉच करो अपने आप को, कितना रजोगुण होता है, कितना इंकार होता है। यहाँ तो बैठे हुए हमको लगता है हमको तो सब आ गया, नाव में बैठे हुए ऐसा लगता है नाव हम चला रहे हैं। अब तो हमको कोई नाव दे दे तो हम इसको नाविक को ही लेके चले जाए, ऐसा फीलिंग्स आएंगे। पर पता तब चले पायलट की सीट पे हम थोड़ी है भाई। हकीकत में मतलब एक हमारे भाग्य है। जैसे अभी बोलो ना भाई तुम इस रास्ते पे आओ तो अच्छी तरह आ ही जाओ ना, तो इसको फिर अपने आप को समर्पित करो और इसको अपना ही लो ना। और हकीकत में हम यहाँ आए तो किस लिए आए? यहाँ तो अपनाने के लिए आए। मैंने वो एम बता रहे थे कि तुम इस रास्ते पे आओ तो फिर इस एम को पकड़ ही लो, क्योंकि उस एम पे तो कुछ है ही नहीं दियो वहाँ। आज हम इस धरती पे आए तो उसका एम है ना कि मैं क्यों आया। हाँ कितना अच्छा बात है। या गुरु की चला लूं या मैं अपनी, अगर इस धरती पे आऊं तो गुरु की चले, मैं गुरु को ही समझने आया हूँ और अपने आप को वो सिखाने आया हूँ। बिल्कुल गोविंद बोलता है ना, या तो मन को गुरु बनाया था, गुरु को गुरु बनाया तो फिर मन को गुरु कैसे बना सकते? जब तक नहीं बनाया था तब तक मन था, अब तो गुरु ही गुरु है ना, फिर काम बुद्धि चले ना। और बुद्धि तो किसी काम की भी नहीं। जैसे माता कल अभी सुबह बोल रहे थे कि भाई टेरिस्ट पे अगर हेलीकॉप्टर मिलता है क्या होगा, मैंने वही देखा कि वहां अगर हमारे सब पुत्र भी सही है तो क्या है, ये शरीर भी सही है तो क्या है, किसी काम नहीं आया तो किस काम का। बोलो भाई तुम तन जैसे नदियां न पिए अपना जल, वृक्ष न खाए अपना फल, तो तन मन धन का दियोमान वही दिख रहा था कि हम करते क्या है, कि उसका हिसाब क्या है। तो यही सुबह से लेके मेरे को यही फीलिंग आई कि आखिर हमने फिर करा क्या है, तो आखिर भी क्या, तो फिर ये सब इसमें आएगा कि तन भी सही है तो क्यों क्या है, आखिर भी क्या, आखिर तो मिट्टी होना है तो इसका भी क्या, पुत्र भी सही है तो उसका भी क्या, धन भी है तो उसका भी क्या, स्त्री भी है तो उसका भी क्या। तो हमको हर बात में हमको अपने आप को हिसाब देना पड़ेगा। धन और कनेक्शन की बात चल रही आप ही ने बताया था कि धन और कनेक्शन 10 बार काम आएंगे, 11वीं बार नहीं। तब से ऐसे ही आपका आदर्श जैसे देखा है, तो जैसे आप ही बता रहे हो जैसे धन और कनेक्शन अगर राइट वे में लगते हैं तो उसमें से भी खुशबू आती है। जैसे हमारा ये परिवार गुरु का जो कनेक्शन हमारे साथ है, हमने तो कभी नहीं बनाया दीदी, आपने हमारे साथ कनेक्शन बनाया, तो वो राहत दी है और धन भी हमारे ऊपर ही लगाया सारा दीदी। तो देखती हूँ सभी को सफल को क्या नहीं उनके पास, क्या नहीं खा रहे पी रहे घूम रहे, सब कुछ और ज़्यादा होके मिलता है दीदी। तो खुद का भी एक अनुभव अभी एक सुनना ही आया था जो अंदर से कि गीता रोमान वाणी में बोल रहे थे कि जिसकी जैसी नीड है उसको वैसा दो। तो जैसे लगा कि एक गुना इधर लगाना चाहिए, तो दीदी उससे पहले तो 7 गुना आ गया, अभी तो सिर्फ सोचना आया। तो दीदी मिलता ही है और सब जगह से मिलता है, राइट वे में लगाओ ना दीदी, तो ऐसी बरकत है हर तरह से, अंदर से बाहर से हर तरफ से। दीदी आप ही सिखा रहे हो
कॉपी करने का ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान जियाना जो न होगा, ज्ञान मराना जो होगा। असांखे तन मन धन पंहिंजे गुरूअ खे सौंपणो आहे। उहो असांजो कीअं बि वापरे न वापरे, असांजो धन कहिड़े कम जो बि न। धन सां कुझु बि न थींदो आहे। धन घर वारनि जो, मन गुरूअ जो, तन हुकुम सां हलंदो रहे। गुरु ने बोला है तन मन धन मेरे को सब, फिर उसका भी अहंकार तुम कैसे कर सकते हो, मेरा है तो, और मैं जैसे वापरूं उसको, तो इहो ॾाढो वॾो अलॻि हो आहे अंदरि पंहिंजो बोध आहे, ॾाढो वॾो नहीं। डिजॉल्व डू नथिंग, मैं इस बच्चे को बचाऊं, मत बचाना मुझे। दादा ने सेम टाइम पे बचाया, करने नहीं जाना। बिल्कुल भी नहीं बचाया। ही बोला दादा ने बचाया तो बोला आपने बचाया, बोला मैंने बचाया ही नहीं। तो डू नथिंग एंड बी नथिंग, ये ज्ञान डू नथिंग का है, बी नथिंग का है, मैं ना का है। एज नहीं है। कुछ भी नहीं करना। हमने तो अपने गुरु के पास हम आए हैं ना, मेरे को तो पसंद ही नहीं, मैं तो बस अपने गुरु के पास आके बैठी। आज दिन तक मैंने कुछ नहीं किया, मेरा काम ही नहीं करने से। आज दिन तक नहीं करा है, ना मेरी चॉइस है। करना तो भरना तो मरना, ये करता भाव इतना खराब है। माता भगवान ने बोला कि तुम वहां पे सत्संग करो, मैंने कहा मैं क्यों करूं, सत्संग तो वहां इतना अच्छा होता है, सब करते हैं। करना तो है ही नहीं, आज भी नहीं होता है। तो आज भी गुरु सत्संग करते हैं, हम लोग करते ही नहीं कुछ। हम तो समझ लिया उनको, आज भी मैं समझ लूँ बहुत नहीं, करना कुछ है ही नहीं। तो समझ में आएगा मुझे। हाँ? बहुत घर पे जाके